हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। आज भाई ये जो वीडियो है कि भाई आप लोगों की डिप्लोमा के दोस्त चाहते थे कि सर प्लीज़ आप आके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक फॉर्म ओरिजिनल में आप एक फॉर्म भर के वो बता दो। वैसे हमने 2020 में भी वो चीज़ कर रखी है ऑलरेडी, 2021 में भी कर रखी है, लेकिन 22 वाले बच्चे चाह रहे थे कि हमारे लिए भी कर दो सर, वाई नॉट, हम क्यों नहीं। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं करेंगे। वी आर सेटिंग इन दिल्ली, और दिल्ली वालों के लिए नहीं काम करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे। तो जिस बच्चे का मैं फॉर्म भरने वाला हूँ वो बच्चा यहीं पे है मेरे साथ, उसका नाम है हिमांशु। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम पहले सबसे पहले आपको मैं ये कहूंगा कि वीडियो अगर 10 मिनट आपके ले ले तो कोई बात नहीं, शांति से 10 मिनट दे देना, शांति से 10 मिनट दे देना। इसको देखने के बाद आप अपना आराम से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगे कि आप में से किसी बच्चे ने अगर पहले ही भर दिया होगा, क्योंकि 4 तारीख को निकले थे और आज 7 तारीख को में ये वीडियो आ रही है, तो हो सकता है 1-2 बच्चों ने पहले भर दिया हो, लेकिन 30 तारीख लास्ट डेट है। तो मेरा तो कहना यह है कि हम लास्ट डेट का वेट ना करें। मेरा ये कहना है कि एक बार जब हम एप्लीकेशन फॉर्म आता है और उसको पहले भरने से बेनिफिट क्या होता है वो भी मैं आज इसमें डिस्कस करूंगा। बेटे, जितनी जल्दी फॉर्म आया और आज अगर मैं फॉर्म भर देता हूं तो मेरा माइंड जो है ना वो थोड़ा सा और पढ़ाई की तरफ मेरे को लग रहा है कि चला जाएगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे यार भर देंगे भर देंगे भर देंगे और हम पूरा मार्च निकाल देते हैं और अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में जाके भरते हैं, तो उसका क्या नुकसान होगा कि हमने 1-1.5 महीना अपने जिस चीज को हमें करना है उसको क्यों हम टालें। क्यों हिमांशु, मैं सही नहीं कह रहा हिमांशु भाई? हिमांशु भाई, बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सही बात है सर। तो हिमांशु का कहना है कि भाई अगर आज ये फॉर्म भर रहा है और आप लोग भी इस वीडियो के बाद मेरी सबसे, और जो जीसीसी में स्पेशली जो स्टूडेंट है उन सबसे तो रिक्वेस्ट है भाई कि आपके पास डेडलाइन है कि आपको 10 मार्च तक अपना फॉर्म जो है वो तसल्ली से भर लेना है। हाँ, इसमें आप पैनिक नहीं लेना है, आपको बस क्या करना है, ये वीडियो को देखना है अच्छे शांति से, और उसके बाद आपको आराम से जो स्टेप बता रहा हूं या जो डू नोट बता रहा हूं वो कर लेने हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्म भरते वक्त कोई समस्या, कोई दिक्कत आएगी तो आप वो नीचे चैट सेक्शन में लिख सकते हो। ये मैं सिर्फ डिप्लोमा का कोर्स यहाँ पे मैं लूंगा। डिप्लोमा का कोर्स बोले तो मैं CET 128 के लिए ये फॉर्म फिल करूंगा। तो CET 128 वाले जो बच्चे हैं वो इसके साथ बने रहें, जो डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो के साथ बने रहें लास्ट तक। उसमें हर बात मैं बोलूंगा। पहली बात, इसमें क्या आउटसाइडर स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं आउटसाइडर स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं इसको, ये मैंने वेबसाइट ओपन कर ली भाई। ये वेबसाइट को आपको दिख ही रहा होगा साइड बाय साइड में। यहाँ पे ब्राउजर है पहले में, सेकंड में एडमिशन और CET नोटिस है, और थर्ड नंबर पे लिख रखा है अप्लाई थ्रू। एक नीचे लिंक दे रखा है, उस लिंक का नाम है ipu.admission.nic.in। वैसे आपके ब्राउजर पे लिख रखा था कि अगर आपको आपको अप्लाई करना है तो आपको इस लिंक पे जाके अप्लाई करना है। तो इस लिंक पे मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, आप यहां से जाके ओपन करेंगे, पहला स्टेप। ठीक है, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपके पास ये आएगा। हालांकि इसमें अभी तक ये जो ipu.admission.nic.in है, इसके अंदर 90% जो नोटिस पड़े हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, इससे पहले वाले साल के हैं, 2021-22 के हैं। लेकिन अपने को 2022-23 के लिए देखना है तो हमारे पास यहाँ पे 2 नोटिस हैं। इधर आपको न्यूज एंड इवेंट में 2 टॉप पे दिख रहे होंगे। एक दिख रहा है एडमिशन ब्राउजर जर्नल फॉर एकेडमिक सेक्शन 22-23, और एक दिख रहा है आपको जो PhD और MPhil प्रोग्राम के लिए। लेकिन अपने को तो जर्नल के लिए देखना है, अपने को PhD के लिए तो देखना नहीं है ना। तो आप ये बेसिकली ब्राउजर है, ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे GGSIPU रजिस्ट्रेशन 2022 नीचे लिख रखा है, काउंसलिंग 2021, लेकिन हमें जाना है रजिस्ट्रेशन 2022 पे। रजिस्ट्रेशन 2022 पे क्लिक करेंगे, मैंने ऑलरेडी उसको भी क्लिक करके रख रखा है। तो ये विंडो हमारा खुलेगा। ठीक है, इस विंडो में लिख रखा है, ये मेरा लास्ट टाइम का स्टूडेंट का नाम है, लास्ट टाइम स्टूडेंट। हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे हमें जाना है, स्टेप 1 है भाई। ठीक है, उसमें अगर हम न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जा रहे हैं, मैं पूरा फॉर्म भरूंगा, आपके लिए भर रहा हूं मैं। ओ मेरे प्यारे बच्चों, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार ये बात बोलता हूं। हिमांशु बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं? हिमांशु अभी
बिल्कुल हाँ सही बिल्कुल, बात है। ठीक है ठीक है। हिमांशु, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो वो जरूर बताना, क्योंकि मैं बच्चों को ये पूरा फॉर्म भर के दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आई हेयर बाय एग्री, ये कुछ 4 या 5 पॉइंट लिख रखे हैं। इसमें हिमांशु लिख रखा है कि भाई इंफॉर्मेशन ब्राउजर में जो कंटेंट है उनको अच्छे से पढ़ो पहले, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से देखो, एडमिशन के लिए क्या रूल रेगुलेशंस है उनको जरूर देख लो। जैसे हिमांशु, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आप बीटेक परस्यू करना चाह रहे हो तो आपके 60% हैं डिप्लोमा में? जी सर बिल्कुल है। हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगी, सब कैटेगरी ये सब चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर का पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है कि भैया जो आप इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आईपीयू को जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि भैया ये जो डिक्लेयर कर रहे हो आप पासवर्ड, ये किसी मतलब आप इसको आप ही इसके जिम्मेदार हो। तो अब हिमांशु सोचेगा यार पासवर्ड तो मंजाल सर के पास है, पर वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूं, तो वो उसको पता है कि हाँ सर के पास है, मतलब सेफ है ना हिमांशु? सही कह रहा हूँ ना? ठीक है। तो जी सर, बड़े भाई हो सर आपके पास। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं, आई एम अवेयर ऑफ द फीस बॉन्ड, और ये सारी उसके बारे में आपको कोर्स की फीस वगैरह पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं हिमांशु के बिहाफ पे यहाँ पे कर रहा हूँ आई एग्री करता हूँ, तो ये विंडो खुलती है, उस पे आता है कैंडिडेट का नेम। कैंडिडेट के नेम में हम सबसे पहले हिमांशु अपने नाम की स्पेलिंग पूरी अच्छे से बताओ मेरे को। HIMANSHU, NSHU। ठीक है। उसके बाद ISD कोड इंडिया, हिमांशु इंडिया में ही रहता है, आपको भी करना है। हिमांशु फोन नंबर बताओ यार। 79 82 8260। ठीक है। ये एक बार, 7 हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक और। तो दोस्तों ये मैंने फटाफट से हिमांशु का नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड जब हम टाइप करते हैं तो ऊपर लिखा आ जाता है कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए, 8 से 10। ये आपको सबको पता है यार, आप लोग इतने तो हो। उसके बाद सेम पासवर्ड यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन देने हैं और सबमिट कर देना है। ये मैंने वही नंबर दिया है, वही ईमेल आईडी दिया है जिसपे हिमांशु क्या है, एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड देने पे वो कुछ इशू बता रहा है ना, वो इशू बता रहा है कि पासवर्ड जो है वो करेक्ट नहीं है। एक मिनट, अरे यार भाई मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा। मैं एक न्यूमेरिक होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, आप देख लेना, ठीक है। हिमांशु ने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से वहां पे एरर दिखा था। अभी ये देखो सबमिट हो गया, वहां पे पूछता है फाइनली रिव्यू पेज में, देखिए यहाँ पे आता है कैंडिडेट नेम ये है, मोबाइल नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है, पासवर्ड, और आपने एडिट करना है। अगर ईमेल आईडी में कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल नहीं, हिमांशु के नाम में कोई दिक्कत नहीं है, फोन नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं क्रॉस चेक भी कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो यानी ये फाइनल सबमिट कर देते हैं। फाइनल सबमिट कर दिया। फाइनल सबमिट करने के बाद क्या हुआ, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे himanshu.mate हमारा कैंडिडेट का यूजर आईडी है, कैंडिडेट का नाम आ गया। अगर मेरे को प्रोफाइल जो कंप्लीट करनी है तो लॉगिन करूंगा और कंप्लीट कर लूंगा प्रोफाइल। लॉगिन के लिए यहाँ पे आएगा हिमांशु, ये पासवर्ड मैंने ऑलरेडी कर रखा है सेव, नहीं तो तुम हमें टाइप भी करना पड़ सकता है। अब मैं लॉगिन करूंगा और फॉर्म की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9VB और 112, और उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना, साइन इन करना है। साइन इन करा, ये हम कर रहे हैं 2022 का हिमांशु का रजिस्ट्रेशन। अब क्या होता है, अब बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, ये आपको नहीं करनी है। यहाँ पे बच्चे क्या शुरू में ही वो पढ़ेंगे है नहीं, और सीधा जाके ही आपका रजिस्ट्रेशन यहीं पे जाके, अरे तुम देख तो लो तुम किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तुम CET 128 कोड के लिए। ये जो अप्लाई के लिए यहाँ पे कंप्लीट पर्सनल डिटेल है, ये कोई और के लिए है, कोई और कोर्स है, ये CET 125 है। अब नीचे अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊं, यहाँ पे नीचे जाते हैं तो CET 115, 114, 11600, 122, 154, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ फाइनल, यहाँ पे आपका 128। तो ये लेटर एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा होल्डर 128। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाहते हो तो इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो, है ना। इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में वो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी यार वैसे आपको पता है कि एलिजिबिलिटी वो वही कहेगा कि जाके आप उसमें देखो। और अगर आपने फी एक बार पे कर दी तो नॉन रिफंडेबल है ना, फी आपकी रिफंड नहीं होगी,
वो नॉन रिफंडेबल है। और दूसरा फीस का भी कई बच्चों को ये डाउट होगा कि SC ST OBC उनकी शायद अलग फीस है। नहीं यार, सबकी 1200 रुपये फीस है, ठीक है। ऐसा ब्राउचर में मैंने पूरा जब देखा उसको अच्छे से तो यही नजर आया मेरे को। बाकी अभी मैं आपके सामने फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो अगर ऊपर नीचे होता है तो आपको डेफिनेटली पता लगेगा, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन का मतलब आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे आ रहा है कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल, यहाँ पे क्लिक करो, अपना कंप्लीट कर दो। उसके बाद तो यहाँ पे हमने कैंडिडेट का नाम डाल रखा था हिमांशु, तो हिमांशु अब क्या करेगा, मेरे को अपने पापा का नाम मम्मी का नाम फटाफट से बताएगा, है ना। तब तक आप वेट करो। तो दोस्तों ये मैंने क्या करा, फटाफट से हिमांशु से उसके पापा का नाम मम्मी का नाम पूछा और उसकी डेट ऑफ बर्थ। लेकिन आप लोगों को मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, आप गलती से भी गलती मत करना। जो आपकी 10th की मार्कशीट में, जैसे उसके फादर का नाम, यहाँ पे मैं आपकी उसकी मार्कशीट भी दिखा रहा हूँ, 10th की मार्कशीट में मदर का नाम, फादर नेम और यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख रखी है, तो यहाँ से क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है। मैंने फटाफट क्रॉस चेक किया, उसके बाद मैं नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ, सेव एंड नेक्स्ट कर रहा, वो पूछ रहा है यस कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम आगे मूव कर रहे हैं। अब आगे मूव करने के लिए 1 मिनट और लगेगा डिटेल तो भरने में, है ना। आप तो ये लो जी, हमने एड्रेस जो है वो पूरा डाल दिया है, भाई यमुना विहार का है। यहाँ पे अपना कोड डाला, उसका अल्टरनेट नंबर ऑप्शनल है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, वो डालना चाहो डाल सकते हो। फिर उसके बाद मैंने सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस कर दिया, तो नीचे वाला जो था वो खत्म हो गया, है ना। आप लोगों को लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी अल्टरनेट नंबर अल्टरनेट ईमेल आईडी है वो डालना जरूर चाहिए। और आपको घर का एड्रेस डालने में गलती नहीं करनी है। शांति से देखो यार, शांति से फिल करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका बड़ा भाई आपकी हेल्प कर रहा है। उसके बाद आ गया अपलोड करने हैं मेरे को इमेज, फोटोग्राफ और 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो भैया अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने हिमांशु के नाम का एक फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है। हिमांशु ने जो मुझे फोटो भेजी थी वो PDF फॉर्म में थी, पर मैंने उसको ऑलरेडी JPG में चेंज कर लिया। पर मैंने जब JPG में चेंज किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे JPG में जब मैंने चेंज करा तो ये 346 KB की है, लेकिन वहां पे क्या लिख रखा है कि 20 KB से 200 KB होना चाहिए। तो मैं वहां पे जाके फोटो को कंप्रेस कर लिया। आप भी कर लोगे, आपको भी ये थोड़ा सा हडल आएगा, है ना। छोटी सी चीजें हैं, ये तो कर ही लोगे, नहीं तो आपका बड़ा भाई बता रहा है आपको, है ना। फिर भी नहीं हो पाएगा तो दिक्कत है। यहाँ पे हिमांशु फोल्डर में गए, जो हमारा हमने कंप्रेस की हुई फोटो है, यहाँ पे लिखा हुआ 20 KB, वो सिलेक्ट की और ये देखो हिमांशु की फोटो भी आ गई। देख लो भाई कितना बढ़िया स्मार्ट बंदा है यार, है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया हिमांशु। उसके बाद अपना यहाँ पे हम जाएंगे इसके 10th के सर्टिफिकेट पे, यहाँ पे इसकी मार्कशीट ऑलरेडी डली हुई है, पर अपन देख लेते हैं ये 200 का होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा दोस्तों, 1 सेकंड मेरे को और दो। अरे तो ये लो दोस्तों, फटाफट से आजकल तो यार मतलब ऑनलाइन में फटाफट गूगल पे लिखो कंप्रेस PDF, कंप्रेस इमेज, फटाफट से हो जाता है ना। तो मैंने कंप्रेस आपके सामने आपको विंडो भी दिखाया, अभी करा है, ठीक है। पर मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था, इसीलिए बीच में स्टॉप कर देता हूं कि आपका समय ना नष्ट हो, है ना। आपको सीखने को ही मिले कुछ ना कुछ। यहाँ डाउनलोड्स पे जाएंगे और यहाँ पे कंप्रेस PDF है भाई की, ठीक है। तो ये मैंने इसकी 10th की मार्कशीट डाल दी और सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब इसकी फोटो भी डल चुकी है, ठीक है। आपको वेरीफाई करना, सेल्फ वेरीफाई पे क्लिक करना है। मार्कशीट भी सही से आप चेक भी कर सकते हो कि ठीक डली है, रीडेबल है, हर चीज ठीक है। क्योंकि इसने बोला था 200 KB तक होनी चाहिए, मेरी 171 KB की थी, है ना। तो आप सेल्फ वेरीफाई करेंगे, सेल्फ वेरीफाई कर दिया, फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट में ओके पूछेगा, ओके बोलेगा, कर दो आप। वो बार बार आपको कह रहा है कि आप गलती से भी गलती मत करो, आराम से फॉर्म फिल करो, वो बार बार बोल रहा है। कौन? हाई PU, है ना। हाई PU बार बार आपको कह रहा है कि गलती से भी गलती मत करो, ठीक है। तो भाई ये हमने ये इसका फॉर्म पूरा फिल करने के बाद अब क्या करना है, अब व्यू प्रोफाइल पे आ रहा है और अब नीचे आ रहा है होम का। अब आप वापस जाएंगे होम पे। अब पेमेंट कहाँ करनी है वो बताता हूँ, पेमेंट कैसे करनी है वो भी बताता हूँ, ठीक है। अब वापस तो दोस्तों वहां पे मैंने फॉर्म फिल करा, फॉर्म फिल करने के बाद नीचे होम था, मैंने होम पे टिक कर दिया। होम पे टिक करने के बाद वापस इस पे आ गया। वापस इसके आने के बाद मैं वापस से साइन इन कर रहा हूँ। मैं अब साइन इन कर रहा हूँ। साइन इन से वापस एक विंडो खुलेगी, वो खुल गई। खुलने के बाद अब मैंने ये विंडो ओपन हुई है नहीं हुई अभी देख लेते हैं। हाँ, अभी ये मेरे डैशबोर्ड में अब क्या है, वो सारे कोर्सेज हट गए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कोर्स आ रहा है दोस्तों। तो मैं अभी हिमांशु से बात कर रहा था साइड बाय साइड में। एक्चुअली क्या था कि मेरे डैशबोर्ड में जब मैं लॉगिन कर रहा था तो मेरे डैशबोर्ड में 129 दिख रहा मेरे को यहाँ पे। तो
लेटरल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम फॉर बीएससी ग्रेजुएट के लिए 129 कोड है, और लेटरल एंट्री बीटेक प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो कोड है वो 128 है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब मुझे यार 129 का कुछ नहीं करना, लेकिन अगर हो सकता है बाई चांस, मैं अभी आपसे बातचीत करते हुए मैंने जल्दी जल्दी में 129 को, लेकिन आपने जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपने ये बात नोट करनी है, मैं वीडियो के बीच में बोल रहा हूं। आपको आपके डैशबोर्ड में सिर्फ ये दिखना चाहिए, कौन सा कोड, सीईटी कोड 128। आपका जो डैशबोर्ड है, आप ऑब्वियसली एक ही कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो हालांकि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि हमने ना तो कोई पेमेंट करी ना कुछ, तो यहाँ पे मेरे को यहाँ इसको करना है, मेरे को 128 को करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। मेरा इसका एप्लीकेशन नंबर अलग है और इसका एप्लीकेशन नंबर देखो अलग है। इसका मेरा एप्लीकेशन नंबर है 12822 और 5 टाइम्स 096। मेरे को ऐसा लगता है कि 96 बच्चे अभी तक भर चुके हैं इस फॉर्म को, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, मुझे 96 का कोड पता नहीं क्योंकि वो काम ऊपर देखा ना मैंने 4 से, तो मैंने अपनी कॉमन सेंस यूज करके मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अच्छी बात है जो 96 बच्चे अगर भर चुके होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोसीड में जाता हूँ, प्रोसीड में मेरे को ये दिखता है। ठीक है, हिमांशु की सारी डिटेल जो हमने ऊपर भरी थी वो दिख रही है, तो हिमांशु को भी ये मेक श्योर रखना है कि हालांकि उनके डैशबोर्ड में 129 भी है 128 भी, पर सारा काम 128 पे करना है। हिमांशु आप ध्यान रखोगे ये बात को? बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल में जाते हैं। ये हमने पर्सनल डिटेल भरी थी, एप्लीकेशन डिटेल में हमने ये भर दी। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है रीजन फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग एग्जाम हैज पास्ड, मतलब इसका डिप्लोमा हो चुका है, मतलब इसने डिप्लोमा अगर किया है तो कहाँ से किया है, तो ऑब्वियसली इसने दिल्ली से किया है। एनसीटी, और जो आउटसाइडर हैं वो आउटसाइडर पुट करेंगे, यहाँ पे वो लिखेंगे आउटसाइड दिल्ली। आउटसाइड दिल्ली वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे एलिजिबल हैं। 15% सीटें जो हैं वो आउटसाइड डिप्लोमा वालों को, दिल्ली वालों को मिलेंगी। तो टोटल सीटें मैंने आपको बताया 666, उसका 15% लगा लो। ठीक है, उसका 15% आउटसाइडर के लिए। तो रिलीजन में हिंदू आएगा, हिमांशु ठीक है, रिलीजन में हिंदू। ठीक है, कैटेगरी में लिखी रखी है हमने, सब कैटेगरी आपकी कोई सब कैटेगरी है हिमांशु? सिख, मुस्लिम, जैन, ये तो नहीं है ना, नोट एप्लीकेबल लिख देंगे, तो ये नहीं। तो सब कैटेगरी के लिए नोट एप्लीकेबल लिख देगा। ठीक है, नोट एप्लीकेबल। तेरा कोई डिफेंस से रिलेटेड है, कोई डिफेंस पर्सनल है, कोई एनसीसी या कुछ ऐसा कुछ कर रखा हो, उसका कोटा होता है, उसका बाद में बेनिफिट मिलता है? नहीं है। ठीक है, मेरी बैटरी भी लो हो रही है यार, तो चार्जर भी लगा लेते हैं, 1 सेकेंड रुकते हैं। तो दोस्तों ऊपर जो भाई की जो डिटेल थी वो मैंने भाई से पूछी फटाफट और यहाँ पे पुट कर दी। उसका कोई डिफेंस से लेना देना नहीं है, मतलब एनसीसी नहीं कर रखा या उसका बैकग्राउंड डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी में 0 आएगा। उसके बाद विजुअल मार्क, उसके जो शरीर पे कोई ऐसा मार्क है, हाँ वो था, उसके हेड पे मार्क था, तो वो मैंने लिख दिया। उसके बाद उसका अकाउंट डिटेल मैंने लिख दिया, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, यस कर दिया। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, सेकंड पेज आ जाएगा। सेकंड पेज में यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड पेज में ऑब्वियसली हमने ये एड्रेस जो पहले दे रखा था वही एड्रेस है, हाँ जी वही एड्रेस है, सेम एज कोरस्पोंडिंग। यहाँ पे अच्छा बोल रहा है कि मैंने सिटी नहीं लिखी, सिटी लिख देते हैं, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, जब मैंने एड्रेस वो उसने पिक तो करा पर पूरा लोकेलिटी वैसे पिक नहीं करी, तो वो अपन अभी कर लेते हैं। यमुना क्या था भाई, यमुना विहार था ना, यमुना विहार। जी सर, यमुना विहार। हाँ, यमुना विहार। ठीक है, अच्छा, और तेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, नहीं पहले दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, ये दोबारा पूछ रहा भाई, मेरे को लगा इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया होगा, लेकिन नहीं पिक करा, तो तुम्हारा भी शायद ना पिक करे, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने लिख दिया, दोबारा लिख दिया, क्या दिक्कत है। सेम कर दिया, सेव एंड एग्जिट कर, सेव नेक्स्ट कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे जाते हैं। आप क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल पूछेगा कि ये अभी पूछ रहा है 10th क्लास का पूछ रहा है। ठीक है, 10th क्लास का, फिर उसके बाद आपकी डिप्लोमा का यहाँ पे आपने वो फिल करना है, पहले 10th का, तो 10th का मैं अभी फुल फिल कर लेता हूँ, फिर आता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो भाई को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक्चुअली क्या है मैं आपको बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे ऊपर रेड मार्क में लिखा हुआ, कैंडिडेट हु हैव बीन अवार्डेड CGPA ग्रेड आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट CGPA ग्रेड इनटू इक्विवेलेंट मार्क अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड फॉर्मूला बाय बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी।
तो अभी ये बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों पूरा इसका क्यों नहीं फिल कर पा रहा। यहाँ पे इसकी 10th की मार्कशीट में यहाँ पे ग्रेड दिए हुए हैं। इंग्लिश में इसका ग्रेड है C1 और ग्रेड पॉइंट दिया हुआ 06। हिंदी में दे रखा B2 07, मैथमेटिक्स में B2 07। तो भाई हमारे टाइम में तो सीधा नंबर होते थे, टोटल नंबर करते थे, फाइनल टोटल नंबर बनते थे, टोटल नंबर बनने के बाद हम कितने में से कितने नंबर आए वो निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है भाई के यहाँ पे ग्रेड दे रखे हैं। तो इसको पहले यहाँ पे डिकोड करना है ना। तो वो किसका काम है, वो ऑब्वियसली हिमांशु का काम है, हिमांशु देखेगा। उसके बाद यहाँ पे इस स्कूल का नाम आएगा, कौन से ईयर में इसने करी, रोल नंबर, और यहाँ पे वो जो उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितने में से। ठीक है, 5 सब्जेक्ट, मेरे टाइम में तो 5 होते थे सब्जेक्ट 10th में, अभी इसमें दिख रहे हैं 6 भी। तो ये बताएगा कि टोटल कितने में से कितने मार्क्स हैं, नहीं तो अपने स्कूल से कंफर्म करेगा। सब बच्चों को ऐसे करना भाई, इसलिए इन्होंने ऊपर रेड में ये बोल दिया। यहां पे रिजल्ट मोड में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पे सीजीपीए का पंगा ही नहीं है, यहां पे परसेंटेज में काम होने वाला है। परसेंटेज का मतलब है यहां पे आपको मैक्सिमम कितने में से कितने नंबर आए हैं यहां पे आपको मेंशन करने, और उसके हिसाब से परसेंटेज क्या बन रही है। मैंने वैसे गूगल करके देखा था, जो कि ऑथेंटिक, ऐसे मैं नहीं कह रहा, वैसे 90% यही होता है। सीजीपीए को 9.5 से गुणा कर देते हैं। तो यहां पे लिख रखा है टू कन्वर्ट द सीजीपीए टू परसेंटेज, 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाती है। तो बच्चे की जो सीजीपीए है उसको मैंने 9.5 से मल्टीप्लाई करा तो 62% आया। लेकिन प्रॉब्लम यहां नहीं है ना, प्रॉब्लम यहां है कि भैया इसको फाइनल मार्क्स पता होने चाहिए, तुम लोगों को भी पता होने चाहिए, क्योंकि तुम लोगों की भी 10th की मार्कशीट ऐसी ही होगी। तो ये है ना। उसके बाद अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे आपको बेटे डिप्लोमा के लिए, अब बच्चों को डाउट जो आएगा, यहाँ पे आप जाएंगे अपीयरिंग या पास। अब ये बच्चा पास आउट है तो पास लिखेगा, कौन से ईयर में पास किया, 2021 में पास किया, है ना। 2021 में पास किया था ना भाई, हाँ हिमांशु, 2020 में। तो ये भाई ने 2020 में पास किया। इसका डिप्लोमा का रोल नंबर क्या था इसने दे रखा है मेरे को, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये खुद भरेगा अब। ठीक है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना इसमें, तो अपने पास टाइम नहीं है, बच्चों के पास अभी टाइम नहीं है। तो यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी में क्या है, आपके बोर्ड का नाम नहीं आता, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नहीं आता, तो आपको यहाँ पे एनी अदर कर देना है, या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली आएगा, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली आएगा। तो ठीक है, पहले नहीं आया करता था, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो घबराना नहीं है कि हमारे बोर्ड का तो नाम ही नहीं आया, और नहीं आया तो अदर कर दो ना यार, अदर कर दो यहाँ पे। वैसे मैंने इतनी जल्दी में देखा कि मैंने देखा नहीं कि है या नहीं है, पर मैं आराम से देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो आराम से देखने पे भी क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर तो वही लास्ट ईयर वाला है ना, इसलिए भाई को एक्सपीरियंस हो गया, भाई के बाल भी जो है वाइट हो चुके हैं। ठीक है, कई बार मैं बोल चुका हूँ। तो इसमें आपके बोर्ड का नाम नहीं है, तो आपके बोर्ड का नाम नहीं है तो यहाँ पे आपको करना है एनी अदर बोर्ड। तो यहाँ पे एनी अदर बोर्ड का नाम, तो आप अब आपसे पूछेगा कि कौन सा बोर्ड, तो यहाँ पे बोर्ड का नाम दे दो, बोर्ड ऑफ, जो आपका डीटी बोर्ड है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली, या डीटीटी दिल्ली, या आपका तो वो तो डीटी तो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो गया, आपका है बीटी दिल्ली, या पूरा लिखना है तो पूरा लिख दो, बोर्ड ऑफ टेक्निकल। यहाँ पे बच्चे रुकेंगे इसलिए बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप कौन से बोर्ड में, तो भैया 15 कॉलेज हैं, तो आप कौन से कॉलेज से पास आउट हो। तो ये भाई मान लो JNDC है, कोई KPWC होगा, कोई मीराबाई से होगा, तो वहाँ अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देगा। इनमें तो जो अगर मैं इनका देखूँ तो इनकी जो इसका प्रोविजनल है, इसके प्रोविजनल में तो क्लियरली मेंशन होते हैं। इनमें क्या होता है कि इसके कितने नंबर में से कितने, ये सही है कि इसकी फर्स्ट डिवीजन है और इसके 2140 में से 1509 नंबर है। तो इसने यहाँ पे यही लिखना है कि भैया रिजल्ट मोड में परसेंटेज लिखेगा, कितने में से कितने नंबर हैं और कितनी परसेंटेज बनी, सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सेव नेक्स्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे की अभी पूरी डिटेल भरी नहीं है और मैं लाइव भर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको सेंटर, एग्जाम सेंटर डिटेल है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे जो दिल्ली के बच्चे हैं, क्योंकि दिल्ली के बाहर भी पेपर होता है, तो वहां पे सेंटर के ऑप्शन आ जाएंगे। अब मैं खोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खोल कैसे सकता हूँ जब मैं नेक्स्ट पे करूँ। तो एक बार मैं सेव एंड नेक्स्ट पे जा रहा हूँ यार, घबराएगा तो नहीं भाई? ठीक है भाई, एक बार भाई देख भी लेगा, वैसे नहीं तो मेरे को लगता नहीं होगा, हो तो गया। वो पूछ रहा है रिक्वायर्ड बताओ, यहाँ पे बताओ, है ना। सो सबका नेम पूछ रहा है, परसेंटेज बताओ मिनिमम मार्क्स में। तो वो मैं गलत इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करना चाहता, क्योंकि बच्चे का फॉर्म है वो खराब ना हो। उसके बाद वो आपको डॉक्यूमेंट, जो आपकी डिप्लोमा की डिटेल है, जो आपका प्रोविजनल है, जो बच्चे अपीयरिंग है वो अपीयरिंग लिखेंगे, जो पास है वो पास लिख रहे हैं। उसके बाद इसे फाइनल सबमिट करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी फीस आ जाएगी और वो आपको पे करनी है। मेरे हिसाब से हिमांशु भी अब इस फॉर्म को फिल कर सकता है। हिमांशु भाई कर लेगा ना, फिल कर सकता है ना फिल, और आप भी कर सकते हो, है ना।
तो हिमांशु आपके पास यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ है, ये सारे बच्चे भी फिल कर लेंगे, आप भी कर लोगे। तो इसके साथ साथ मैं ये जरूर बोलना चाहता हूं भाई, जिन बच्चों को अभी भी कोई ऑनलाइन हेल्प चाहिए, ऑनलाइन तैयारी चाहते हैं वो, लेकिन उनको लगता है यार उनको जितनी हमारी फीस है वो पे नहीं कर सकते, तो कोई नहीं यार, 2 बालक अपना स्टडी मटेरियल ले लो, 2 बालक 3 बालक ले लो, है ना, ताकि आप दोनों आपस में कंबाइन करके पढ़ पाओ। हमारा मेन मोटो क्या है, आपके जो अच्छे कॉलेज मैंने बताए, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ, उसमें जाके आप बैठो। तो आपकी अगर आप तैयारी कर रहे थे किसी XYZ जगह से, आप टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, है ना। अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, पोस्टल कोचिंग चाहिए, व्हाटएवर जो चाहिए, जुड़ जाओ उसके लिए, ठीक है। उसके लिए आप हमारे ये टेलीग्राम, अगर आपको भाई साहब पैसा खर्चना ही नहीं है तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लीड कोचिंग इन जीसीसी, यहाँ आओ और अपना भाई साहब फायदा उठाओ जितना उठा सकते हो। इसमें मैं मैक्सिमम आपका जो सिलेबस है उसके नोट्स यहाँ पे गेरूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट गेरूंगा, आओ जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद ये हमारी ऐप का है, ये हमारे इंस्टाग्राम का है, ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाओ। और नीचे जय माता दी कहना मत भूलना, आपको इस पे डिटेल टाइम टू टाइम आके देते रहते हैं। 1200-1500 बंदे जुड़े हुए हैं, इधर भी 3000 बंदे जुड़े हुए हैं, उधर भी 15000 बंदे जुड़े हुए हैं। तो जुड़े रहो भाई साहब, मौका मिलता रहेगा, आपको आगे गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। किसी को फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी मेरे को लगता है मैंने 25 मिनट में खूब बताया है जितना मैं बता सकता था, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ओके जी।